हारून रशीद, मजलिस जारी है, सारी दुनिया के हुक्मरान थे, हुकूमत का कोई अहम मसला है, उस पर बहस मुबाहिसा हो रहा है, तवज्जो चाहता हूँ। इतने में बहलोल दाना अंदर घुसे, अहम इजलास है, बोलो। इतने में बहलोल दाना अंदर घुसे और चलते चलते सीधे हारून रशीद के पास पहुंच गए और बिला तमहीद के शुरू हो गए, अपने कब्र की फ़िक्र करो, अपनी आखिरत की फ़िक्र करो, अल्लाह की रज़ा की फ़िक्र करो, ये माल काम नहीं आएगा, ये वो काम नहीं आएगा। वज़ीर सारे परेशान हो गए कि हम अहम इजलास में लगे हुए हैं, सारी दुनिया का हुकूमत है, कोई पाकिस्तान का नहीं है, ये कहाँ से आया, इसने कौन सी मौजू छोड़ी है। हारून रशीद भी परेशान हो गए, अब किसी की हिम्मत भी नहीं है कि उसको कहे कि तू बाहर निकल जा। तो हारून रशीद ने हिकमत से काम लिया। उस वक़्त वज़ीर भी उसकी हिकमत पर हैरान हो गए। हारून रशीद ने फ़ौरन एक छड़ी उठाई, अपना असा उठाया और बहलोल दाना से कहा कि बहलोल ये छड़ी ले जा, और जो तुझसे ज़्यादा बेवकूफ़ हो मेरी सल्तनत में तो ये उसे पकड़वा दे। तो बहलोल बोले कि और आराम आराम से बाहर निकले। वज़ीर खुश हो गए कि कोई नाराज़गी भी नहीं हुई और बहलोल रुस्खत भी हो गया। ज़माना गुजरता गया, यहाँ तक कि हारून रशीद बीमार हो गए, बीमारी बढ़ गई, मरज़ुल वफ़ात के करीब हो गए। बहलोल को पता चला, अयादत के लिए तशरीफ़ ले आए, सिराने कड़े हो गए, पूछने लगा हारून रशीद जब तू यहाँ से मक्का का सफ़र करता था तो क्या इंतज़ामात होते थे तेरे। तो वो कहता था कि मैं जब यहाँ से मक्का का सफ़र करता था तो वहाँ पहले मेरा इंटेलिजेंस जाके वहाँ हालात मालूम करते थे कि मेरा जाना मुनासिब है कि नहीं, फिर वो हालात की निगरानी करते थे, फिर वो दाएं बाएं इंतज़ामिया के लोग खड़े होते थे हिफाजत में, फिर उससे पहले मेरी एक टीम जाती थी वहाँ सर्वे करती थी कि वहाँ के आबो हवा के हवाले से मैंने क्या करना है, फिर एक और टीम मेरे खाने पीने के और रहन सहन के हवाले से इंतज़ामात करते थे। जब ये सारी चीज़ें मुकम्मल होती थी उसके बाद मैं एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करता था। कहा कितने दिन का सफ़र होता था। कहा 2 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का। तो अब कहाँ जा रहे हो। कहा आखिरत की सफ़र में। कहा कितने दिन का सफ़र है। कहा वापसी तो नहीं है। तो कहा आगे इंटेलिजेंस भेजा है, देखा है कि वहाँ जिस गड़े में जा रहे हो उसमें कोई सांप बिच्छू वगैरह तो नहीं है ताकि पहले उसको साफ़ कर ले, आपको तकलीफ़ ना हो। जी कोई दुश्मन तो नहीं है उस घर में जिस घर में जा रहे हो। उसने कहा उसके पास उसके लिए तो कोई नहीं भेजा। कहा अच्छा तो क्या इंतज़ाम किया है, खाने पीने का, लिबास का, रहन सहन का क्या इंतज़ाम किया है। कहा कोई इंतज़ाम नहीं किया है। तो कहा फिर ये मुझसे ज़्यादा बेवकूफ़ तू है, ये छड़ी में तेरे सिराने रख लेता हूँ कि जो 5 दिन के सफ़र के लिए तो इतना इंतज़ाम और इतने लंबे सफ़र पे जाने के लिए कोई इंतज़ाम नहीं। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि आपके ज़रिए किसी तक खैर की बात पहुंच सके।